कहानी में अब तक हमने देखा ग्रैंडमा की मौत के बाद एडे को टेबे से उनकी सच्चाई पता चलती है और एडे टेबे को द बुक ऑफ किंगडम के लोकेशन के बारे में बता देती है, लेकिन गलती से वो बुक साजेरिया ले लेती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आरवी सिंह और एक बार फिर IMDb और रोटेन टोमेटो को साइड में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लूना नेरा के 3rd एपिसोड की स्टोरी लेकर आया हूं। और पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो के लास्ट में इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए स्टोरी पे आता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में सांटे साजेरिया से वो बुक लेकर फादर टॉस्को को देता है, जिसे पिएट्रो भी छुपकर देख रहा था और साजेरिया उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करती। शायद साजेरिया पिएट्रो को पसंद करती थी। अगली सुबह एडे पिएट्रो से मिलने के लिए उसी फाउंटेन के पास जाती है, जहाँ पिएट्रो एडे से उससे कुछ भी ना छुपाने के लिए बोलता है और कहता है कि हम दोनों के बीच कभी कोई झूठ नहीं आना चाहिए। लेकिन एडे अभी भी उसे अपने पावर के बारे में कुछ नहीं बताती। शायद एडे पिएट्रो को खोने से डरती थी, जिस वजह से वो अभी भी चुप थी। पिएट्रो से मिलने के बाद जब एडे वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो उससे उसकी हेल्प मांग रही थी, लेकिन एडी उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। उसी रात एडी को फिर से वैसी ही आवाजें सुनाई देती हैं। तभी टेबी भी वहां आ जाती है, लेकिन एडे टेबे को कुछ नहीं बताती। अगली सुबह पिएट्रो फिर से एडी से मिलने के लिए जाता है, जहां वो एडे को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एडी उसे हाँ नहीं कर पाती और उससे एक दिन का समय मांगती है, जिसके बाद पिएट्रो वहां से चला जाता है। एडी को अब हर जगह वैसी ही आवाजें सुनाई दे रही थी जिनसे वो डरकर भागने लगती है। रास्ते में उसे अंटालिया का घोस्ट दिखता है जो कि उसे बचने के लिए बोलता है। अंटालिया उसे बिना डांटे से नहीं बल्कि प्यार से बचने के लिए बोलती है, जो उसे कमजोर कर रहा था। एडी ये सारी बातें परसेप्लस को बताती है, जिसके बाद परसेप्लस उसे टेबे के पास जाने के लिए बोलती है, लेकिन एडी उसे मना कर देती है। अगली सुबह जब एडी जनारा और परसेप्लस के साथ काम कर रही थी, तभी उसे वो आवाजें फिर सुनाई देने लगती हैं और वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। फिर ना चाहते हुए भी उसे टेबे को सारी बातें बताने पड़ती हैं। टेबी यह सुनकर एडे को बताती है कि ये उन्हीं की तरह और भी औरतें हैं जिन्हें बिना डांटे मार रहे थे और एडे को उसकी पावर की वजह से ये आवाजें सुनाई दे रही थी। टेबे उसे उनकी आवाजों पर फोकस करने के लिए बोलती है, जिससे वो उनके लोकेशन का पता लगा पाए और उन्हें बचा सके। और एडी जब उस आवाज पर फोकस करती है तो उसे उनका लोकेशन पता चल जाता है। टेबी, एडी और जनारा उसे बचाने के लिए निकलते हैं। लिप्टिस भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई पावर ना होने की वजह से टेबे उसे ले जाने से मना कर देती है। एडी परसेप्लस को स्प्रिटो के पास जाकर उससे ये बोलने के लिए बोलती है कि वो आज पिएट्रो से मिलने के लिए फाउंटेन के पास नहीं जा पाएगी। ये बात जाकर वो पिएट्रो को बता दे, लेकिन तब तक पिएट्रो उस फाउंटेन पर आ चुका था। वो एडी का वेट करता है, लेकिन जब एडी वहां नहीं आती वहां से चला जाता है। टेबे जनारा और एडी के साथ उस लोकेशन पर पहुंचती है और उन्हें पर एक औरत दिखाई देती है जिसकी आंखें किसी ने फोड़ दी थी और उसकी तरफ बैंडांटे भी बढ़ रहे थे, जिनसे डरकर वो छत से कूद जाती है और उन सबके सामने उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एडे पूरी तरह टूट जाती है, जिसके बाद टेबी एडे को लेकर वहां से निकल जाती है। टेबी एडी को अपने पावर पर और अच्छे से फोकस करने के लिए बोलती है। टेबी एडी को अपने पावर पे और अच्छे से फोकस करने के लिए बोलती है, जिससे उनको उन औरतों का लोकेशन और जल्दी पता चल सके और वो उन्हें बचा सके। इधर फादर टॉस्को सांटे से लिया हुआ बुक मार्जियो को दे देते हैं। मार्जियो बुक को प्रोटेक्ट करने वाले स्पेल को तोड़कर उस बुक को तो ओपन कर लेता है, लेकिन उसकी रीडिंग स्पेल को नहीं तोड़ पाता, जिससे बुक की सारे पेजेस ब्लैक हो जाते हैं और इस बात का पता टेबे और जनारा को भी चल जाता है। रात में वालेंटे जब सो रहा था तो एडी उसे छोड़कर पिएट्रो के पास जाने लगती है, जिससे वो उसके साथ एक सिंपल लाइफ स्पेंड कर सके और वालेंटे भी यहाँ पे सेफ रह सके। लेकिन वालेंटे उसे जाते हुए देख लेता है तो एडी उसे चुप रहने के लिए बोलती है, जिसे वो मान जाता है। एडी पूरे रात पिएट्रो का वेट करती है और सुबह जब पिएट्रो आता है तो उसे गले लगा लेती है, लेकिन जब वो उसे गले लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसके माँ की मौत जल्दी ही होने वाली है। ये देखकर एडी डर जाती है और पिएट्रो को जल्द से जल्द उसके माँ के पास पहुंचने के लिए बोलती है। पिएट्रो को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके माँ की तबीयत तो अब ठीक हो रही थी। फिर भी वो एडी की बात मानते हुए उनके पास जाने के लिए निकलता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए वेट करें हमारे नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। और आज का सवाल है, इस वीडियो में सांटे द बुक ऑफ किंगडम किसको देता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए